ये कहानी एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक दुनिया की है जहां हर बच्चे के पास अपना एक रोबोट होता है, एक ऐसा दोस्त जो उनके साथ खेलता है, हंसता है और हर समय उनके साथ रहता है। पर एक लड़का सब कुछ बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत बबल टेक कंपनी से होती है। सीईओ मार्क वाइडेल एक नया और क्रांतिकारी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बी बॉट, एक एआई फ्रेंडली रोबोट फ्रेंड जिसे बच्चों का परफेक्ट कंपेनियन बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बी बॉट किसी भी बच्चे को स्कैन करके उसकी हर पसंद, हर आदत और हर एक्टिविटी को जान लेता है और उसी के हिसाब से उसे खुश रखता है। इसमें एक प्रोजेक्टर सिस्टम भी होता है जो एक वर्चुअल वर्ल्ड बना देता है जहां बच्चा और उसका बी बॉट अपनी खुद की छोटी सी दुनिया में खो सकते हैं। देखते ही देखते ये नया इन्वेंशन हर बच्चे की ख्वाहिश बन जाता है। पूरी सिटी में अब हर बच्चे के पास उसका अपना बी बॉट होता है, सिवाय एक बच्चे के। बार्नी एक सीधा साधा लड़का है जो अपने डैड और ग्रैंड मदर के साथ रहता है। उसके पास न कोई दोस्त है न बी बॉट। स्कूल में भी उसकी टीचर को पता होता है कि आज उसका बर्थडे है, मगर किसी ने उसे विश तक नहीं किया। टीचर चाहती हैं कि बार्नी किसी के साथ दोस्ती करे, पर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, फिर भी तुम्हारे पास बी बॉट नहीं है। बार्नी का दिल टूट जाता है। उसे पता है कि उसके डैड उसे कभी बी बॉट नहीं दिला पाएंगे क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। वो एक सेल्समैन है। घर पर उसकी दादी ने बर्थडे की पूरी तैयारी कर रखी होती है, लेकिन बार्नी बताता है कि उसने किसी को पार्टी में नहीं बुलाया क्योंकि कोई भी उसकी पार्टी में आना नहीं चाहता। उसी समय दरवाजे पर दस्तक होती है। बार्नी बाहर जाता है और देखता है कि वहां एक बी बॉट बॉक्स रखा हुआ है। वो खुशी से उसे खोलता है, मगर अंदर सिर्फ एक पत्थर होता है। असल में ये रिच नाम के लड़के का एक प्रैंक था। बार्नी और ज्यादा उदास हो जाता है। उसके पिता ग्राहम उसे हैमर रॉक गिफ्ट में देते हैं जिससे उसका मन और बुझ जाता है। ग्राहम समझ जाते हैं कि बार्नी को सच में एक बी बॉट चाहिए, इसलिए वो अपनी माँ डोनका के साथ रात को बबल स्टोर पहुंचते हैं। लेकिन वहां की एम्प्लॉय ब्री बताती है कि बी बॉट लेने के लिए प्री ऑर्डर 3 महीने पहले करना पड़ता है। निराश होकर वो लौटने ही वाले होते हैं कि ग्राहम की नजर नीचे रिसाइकलिंग जोन में जाती है जहां एक डैमेज्ड बी बॉट को फेंकने के लिए ले जाया जा रहा होता है। वो तुरंत उसे खरीद लेते हैं। अगली सुबह जब बार्नी उठता है तो अपने कमरे में बी बॉट देखकर झूम उठता है। वो अपने डैड को गले लगाकर थैंक यू कहता है, लेकिन जब वो बी बॉट को ऑन करता है तो वो चालू ही नहीं होता। बी बॉट खराब था। काफी कोशिशों के बाद बार्नी उसे किसी तरह रिएक्टिवेट करता है। बी बॉट अब चालू तो हो गया था, मगर बबल नेटवर्क से कनेक्ट न होने के कारण वो बार्नी की बातें समझ ही नहीं पाता। वो बाहर सड़क पर चला जाता है। एक गाड़ी के नीचे आने से उसकी बैटरी लो हो जाती है। बार्नी उसे वापस घर लाकर चार्ज पर लगाता है और कहता है, मेरा नाम बार्नी है और तुम्हें मेरे बारे में सब जानना होगा। वो उसे फिलहाल स्कूल नहीं ले जा सकता, इसलिए बी बॉट को कमरे में बंद करके चला जाता है। स्कूल में वो अपने दोस्तों से कहता है, अब मेरे पास भी एक बी बॉट है और उसका नाम है रोन। लेकिन जब वो शाम को घर लौटता है तो देखता है कि उसका पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है। रोन उसकी हर चीज को स्कैन करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। नीचे आता है तो देखता है कि रोन उसकी ग्रैंडमा के साथ मस्ती कर रहा है। बार्नी गुस्से में पूछता है, तुमने मेरा रूम क्यों बर्बाद किया? रोन मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सब जान लिया है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। बार्नी नाराज होकर कहता है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरी सारी चीजें खराब कर दी। वो अपनी दादी से कहता है, ये बी बॉट खराब है, इसे ठीक करवाना पड़ेगा। तो ग्रैंडमा कहती है, मैं इसे ठीक कर दूंगी और उस पर ड्रिल चलाने लगती है। बार्नी घबरा जाता है, रुकिए दादी, इससे ये पूरा खराब हो जाएगा। हमें इसे वापस बबल फैक्ट्री ले जाना चाहिए। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, अगर तुम्हारे डैड को पता चला कि तुम्हें ये बी बॉट पसंद नहीं है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्यों ना तुम इसके साथ थोड़ा वक्त गुजारो, शायद तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। बार्नी अपने रोबोट रोन को अकेले ही बबल स्टोर लेकर जाने निकलता है, लेकिन रास्ते में रोन बाहर निकल आता है और सीधा एक प्लेइंग ग्राउंड में चला जाता है। वहाँ रिच अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा होता है। रोन को देखकर रिच उसे पकड़ लेता है। बार्नी घबरा कर कहता है, रिच मेरा बॉट मुझे वापस दे दो, मैं इसे स्टोर पर रिपेयर करवाने ले जा रहा हूँ। रिच मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए डांस करना होगा। बार्नी मना कर देता है। तभी रिच गुस्से में आकर रोन को हिट करता है, पर इस बार रोन पलटकर उसे मार देता है। बार्नी को पहली बार अपने रोबोट पर गर्व महसूस होता है, लेकिन तभी रिच का बी बॉट उस झगड़े का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और पुलिस को कॉल कर देता है। बार्नी ये देखकर रोन के साथ वहाँ से भाग जाता है। दोनों हंसते हुए दौड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बार्नी रोन से पूछता है, बी बॉट तो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उनमें मेगा सेफ्टी कंट्रोल होता है, तो तुमने ये कैसे किया? रोन मासूमियत से जवाब देता है, मेरे पास वो मेगा सेफ्टी कंट्रोल नहीं है क्योंकि मैं बबल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हूँ। उसी समय पुलिस पहुंच जाती है और दोनों को बबल फैक्ट्री ले जाती है। वहाँ ग्राहम और उसकी ग्रैंडमा को भी बुलाया जाता है। पुलिस अफसर ब्री पर गुस्सा करता है, तुम्हारा रोबोट खतरनाक है, इसने एक बच्चे पर हमला किया है। बार्नी बोल उठता है, नहीं, रोन मेरा दोस्त है। ब्री उन्हें समझाती है, हमें इस रोबोट को रिपेयर करना होगा। जब वो सिस्टम चेक करती है तो पता चलता है कि ये बी बॉट किसी भी नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। बार्नी की ग्रैंडमा बताती हैं, हमने
इसे रिसाइकलिंग वर्कर से खरीदा था। ब्री घबरा कर कहती है, ये बोट तो इलीगल है, हमें इसे तुरंत क्रशर रूम भेजना होगा। रोन को नष्ट करने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन अब बार्नी और रोन के बीच सच्ची दोस्ती बन चुकी होती है, इसलिए बार्नी उसे बचाने के लिए क्रशर रूम में घुस जाता है और उसे वहां से निकालकर भाग निकलता है। अब पूरी बबल फैक्ट्री उनके पीछे पड़ जाती है। बार्नी को एक आइडिया आता है, वो रोन की जगह किसी और बी बॉट को रख देता है और रोन को अपने बैग में छिपा लेता है। जैसे ही दूसरे बोट को डिस्ट्रॉय किया जाता है, सबको लगता है कि रोन अब खत्म हो गया है। बार्नी किसी को कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने डैड और ग्रैंडमा को भी नहीं, और वो सब घर लौट आते हैं। इसी बीच बबल कंपनी के सीओओ एंड्रयू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी 100 मिलियन बी बॉट्स बेच दिए थे। तभी स्टोर गर्ल ब्री उन्हें बताती है, सर, एक बोट ने एक बच्चे पर हमला किया है। ये सुनकर कंपनी के सीईओ मार्क वाइडेल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोट को ऐसा बनाया था कि वो किसी पर कभी हमला न करे। लेकिन एंड्रयू को सिर्फ पैसों की फिक्र होती है। वो कहता है, अगर ये बात बाहर निकल गई तो हमारी कंपनी के शेयर्स गिर जाएंगे। ब्री कहती है, चिंता मत कीजिए, हमने उस बोट को क्रशर में डाल दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी तरफ बार्नी रोन को एटिक डेक में छिपा देता है ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का पता न चले। वो रोन से कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली दोस्त कैसे बनते हैं। इसके बाद बार्नी उसे सिखाने लगता है कैसे हंसना है, कैसे खेलना है और कैसे लोगों से बात करनी है। धीरे धीरे रोन सब कुछ सीखने लगता है। दोनों मस्ती करते हैं, खेलते हैं और अब सचमुच एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। शाम को दोनों एक क्लिफ पर बैठे होते हैं। बार्नी गलती से रोन को हल्का सा धक्का दे देता है और रोन नीचे जाकर उसकी क्लासमेट सवाना के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। बार्नी दौड़कर उसे बचाता है। सवाना हैरानी से कहती है, तुम्हारा बी बॉट बहुत अजीब है, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं था। वो आगे कहती है, अगर ये दोस्त नहीं बना सकता तो इसका कोई काम नहीं। रोन मासूमियत से पूछता है, मैं बार्नी के लिए दोस्त कैसे बना सकता हूँ? सवाना जवाब देती है, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो बार्नी जैसे हों, जिन्हें वही चीजें पसंद हों जो उसे हैं। बार्नी बात काट देता है, ये बोट बेकार है और सवाना प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। अगर बबल कंपनी वालों को रोन के बारे में पता चल गया तो वो उसे फिर से क्रशर में डाल देंगे। बार्नी रोन को अपने कमरे में लेकर आता है और उसे अपने बेड के नीचे सुला देता है। रोन धीरे से कहता है, बार्नी, मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई दोस्त नहीं बना पा रहा। बार्नी मुस्कुराकर जवाब देता है, बात तो सही है, लेकिन मैं भी कोई इतना महान इंसान नहीं हूँ कि लोग मेरे पास आकर बैठें। मैं तो हमेशा स्कूल में अकेला बैठा रहता हूँ। रोन खामोश हो जाता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि बार्नी को सच में एक दोस्त की जरूरत है। उसी वक्त लाइट चली जाती है। बार्नी कहता है, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। रोन तुरंत अपनी लाइट सिस्टम ऑन कर देता है और कमरे में उजाला भर जाता है। वो इस बात को अपने मेमोरी ड्राइव में सेव कर लेता है कि उसके दोस्त को अंधेरे से डर लगता है। उधर बबल फैक्ट्री में हलचल मच जाती है। सबको पता चल चुका था कि जिस रोबोट को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था वो रोन नहीं था। साथ ही उन्हें रोन और बार्नी का एक वीडियो मिलता है जो सवाना ने रिकॉर्ड किया था। मार्क वाइडेल वो वीडियो देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने बी बॉट को इस तरह डिजाइन नहीं किया था कि वो हंस सके या अपने आप कुछ महसूस कर सके। लेकिन रोन हंस रहा था, मजे कर रहा था, सीख रहा था। मार्क कहता है, जब मैंने ये बॉट्स बनाए थे तो इनमें इमोशन कोड नहीं था, लेकिन बार्नी का बॉट तो हंस रहा है। इसका मतलब रोन ने अपना खुद का कोड बना लिया है। मैं इस बोट को देखकर इन्हें और बेहतर बना सकता हूँ। लेकिन एंड्रयू ये सब सुनकर नाराज हो जाता है। उसे मार्क की बातों से ज्यादा कंपनी की रेपुटेशन और पैसों की फिक्र होती है। वो गुस्से में अपने लोगों को हुक्म देता है, उस बोट को ढूंढ निकालो हर हाल में। वही बार्नी रोन को शेड में छिपाकर स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन रोन अब ठान चुका था कि वो बार्नी के लिए दोस्त बनाएगा। वो शहर की गलियों में निकल पड़ता है, हर दीवार पर पोस्टर्स लगाता है। बार्नी को दोस्तों की जरूरत है। वो लोगों से बात करता है, उन्हें बार्नी की आदतें बताता है, यहाँ तक कि वो स्कूल ग्राउंड तक पहुंच जाता है। बार्नी उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो भागकर रोन के पास आता है और कहता है, रोन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोन भोलेपन से कहता है, मैं तुम्हारे लिए दोस्त ढूंढ रहा था। वो उसे बेंच के पास ले जाता है जहाँ उसने एक छोटे बच्चे के साथ साथ कुछ बुलीज को भी पकड़कर खड़ा कर रखा था। पूरा स्कूल हंगामे में बदल जाता है। टीचर्स नाराज होकर बार्नी को पकड़ लेते हैं और उसे प्रिंसिपल्स ऑफिस ले जाते हैं। वहाँ पहले से बबल कंपनी के लोग मौजूद होते हैं। इसी बीच बाहर रिच को रोन मिल जाता है। रिच गुस्से में पूछता है, तुमने मुझे उस दिन मारा कैसे था? रोन मासूमियत से जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास मेगा सेफ्टी कंट्रोल नहीं है। रिच के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वाह, कितना कूल है ये। वो अपने बी बॉट को आदेश देता है, इसका डेटा कॉपी करो। और जैसे ही उसका बी बॉट रोन का डेटा कॉपी करता है, उसका भी सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम ऑफ हो जाता है। अब बेकाबू रोबोट्स एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। हर रोबोट की लिमिट सिस्टम फेल हो जाती है। सवाना ये सब देखती है और पूरी घटना को लाइव स्ट्रीम पर डाल देती है। देखते ही देखते पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि बबल बॉट्स बेकाबू हो चुके हैं। बबल कंपनी में अफरा तफरी मच जाती है। मार्क तुरंत कंट्रोल रूम में पहुंचता है और सभी रोबोट में एक इमरजेंसी पैच अपलोड कर देता है। कुछ सेकंड में सारे रोबोट बंद हो जाते हैं। शहर फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। प्रिंसिपल गुस्से से बार्नी की तरफ देखती है। सब
तुम्हारी वजह से हुआ, और उसे स्कूल से निकाल देती है। बार्नी टूट जाता है। वो रोन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में गुस्से में चिल्लाता है, रोन तुमने ये सब क्यों किया? तुम सिर्फ एक डिब्बे हो। रोन खामोश रहता है, फिर धीमे से कहता है, अगर मैं सिर्फ एक डिब्बा हूँ तो मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। इतना कहकर रोन वहाँ से चला जाता है और बार्नी पहली बार सच में अकेला पड़ जाता है। बार्नी जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि बबल कंपनी के लोग उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसने अब तक उन्हें बॉट वापस नहीं किया था। वो लोग उसके डैड और ग्रैंडमा को भी ये बात बता देते हैं, लेकिन उसके डैड कहते हैं बार्नी के पास कोई बॉट नहीं है। फिर भी वो लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। बार्नी जल्दी से डेक में जाकर छिप जाता है, जहां वो देखता है कि रोन ने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ बार्नी के लिए किया था, क्योंकि उसी ने उसे सिखाया था कि दोस्त कैसे बनते हैं। तभी वो देखता है कि रोन भी वहीं मौजूद है। वो खुद को बार्नी के बैग में वापस पैक कर लेता है और कहता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, तुम मुझे वापस भेज दो। लेकिन अब बार्नी समझ चुका था कि रोन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। वो उसे गले लगा लेता है और उस पर बेस्ट फ्रेंड आउट ऑफ द बॉक्स का टैग लगा देता है। रोन मुस्कुरा उठता है और दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। बार्नी अपने नोट्स बदल देता है और उसे बताता है, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन तभी बबल कंपनी के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बार्नी रोन को लेकर भाग निकलता है और सवाना के घर जाकर छिप जाता है। सवाना हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बार्नी उसे बताता है, सभी रोन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जो कुछ भी हुआ था उसका इल्जाम इसी पर लगाया जा रहा है। मैं उसे बचाना चाहता हूँ। सवाना उदास नजर आती है, क्योंकि उस झगड़े की वजह से उसका मजाक बन गया था और अब सब उसे पूप गर्ल के नाम से बुलाने लगे थे। बार्नी उससे कहता है, प्लीज रोन के बारे में किसी को कुछ मत बताना। फिर वो दोनों मस्ती करते हुए जंगल की तरफ निकल जाते हैं, हंसी मजाक, बातें और अपने डर से दूर। रात होते ही वो एक ऊंचे टावर पर बैठ जाते हैं। बार्नी उसे बताता है, जब मैं 6 साल का था तो सवाना और रिच मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वक्त के साथ वो मुझसे दूर चले गए। अब मैं तुम्हें किसी को खुद से छीनने नहीं दूंगा। हम यहीं इस जंगल में रहेंगे। धीरे धीरे दोनों नींद में चले जाते हैं और रोन अपने छोटे से लाइट प्रोजेक्टर से बार्नी के आसपास रोशनी फैला देता है। वहीं बबल कंपनी में एंड्रयू अपने सभी एम्प्लॉइज को आदेश देता है, बच्चों का प्राइवेट डेटा एक्सेस करो। हमें रोन और बार्नी को हर हाल में ढूंढना होगा। दूसरी तरफ बार्नी के डैड और ग्रैंडमा भी उसे तलाश रहे होते हैं। वो सवाना के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें बार्नी के बारे में कुछ पता है? सवाना कुछ नहीं कहती, क्योंकि बार्नी ने उससे वादा लिया था कि वो किसी को नहीं बताएगी। बार्नी के डैड परेशान हैं, क्योंकि वो अपने बेटे का ठीक से ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन उसकी माँ उन्हें तसल्ली देती है, वो जरूर लौट आएगा। अगले दिन सवाना की मुलाकात रिच से होती है। वो उसे कहती है, कल तुमने जो स्कूल में किया उससे मेरी जिंदगी तबाह हो गई और बार्नी भी तुम्हारी वजह से जंगल चला गया। हमें कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में मौसम बहुत खराब हो चुका था। बारिश और तूफान के बीच बार्नी आग जलाकर रात गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन अब रोन के पास सिर्फ 5% बैटरी बची थी। बार्नी उलझन में था। वो रोन को स्लीप मोड में डाल देता है, मगर कुछ देर बाद अंधेरा छा जाता है। बार्नी डरने लगता है, क्योंकि किसी को उनके बारे में पता नहीं था। उधर बबल कंपनी में एंड्रयू सवाना के बॉट की मदद से उसकी बातें सुन लेता है और अब उन्हें पता चल गया था कि बार्नी और रोन जंगल में हैं। कंपनी के सभी एम्प्लॉइज घबराए हुए हैं, क्योंकि जंगल का मौसम बेहद खतरनाक था। वो एंड्रयू से कहते हैं, हमें किसी भी तरह उस लड़के को बचाना होगा। एंड्रयू तुरंत शहर में मौजूद सभी बॉट्स को एक्सेस कर लेता है और उन्हें आदेश देता है, रोन और बार्नी को खोजो। वहीं मार्क भी उनकी तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जब बॉट्स जंगल में पहुंचते हैं, बार्नी उन्हें देख लेता है और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है अगर वो वापस गया तो वो रोन को उससे छीन लेंगे। इसलिए बार्नी भागने लगता है और अचानक वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। एंड्रयू को आखिरकार बार्नी और रोन दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जब वो देखता है कि उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है तो समझ जाता है कि अब रोन उसके लिए कोई खतरा नहीं रहा। इसलिए वो उस फुटेज को छिपा लेता है और अपने सभी एम्प्लॉइज से कहता है, रात बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि बार्नी और रोन अब जंगल में हैं। हम सुबह शहर में उनकी तलाश करेंगे। सब उसकी बात मान लेते हैं और अपने घरों को लौट जाते हैं। साथ ही सारे बी बॉट्स भी डीएक्टिवेट होकर वापस लौट जाते हैं। बार्नी की तबीयत बिगड़ चुकी थी, उसका इनहेलर भी खत्म हो गया था। ये देखकर रोन अपनी बची हुई थोड़ी सी बैटरी से उसे घर की ओर ले जाने लगता है। सुबह होते होते दोनों जंगल से बाहर निकल आते हैं। बार्नी रोन से कहता है, हम घर नहीं जा सकते, बबल टेक के लोग तुम्हें क्रश कर देंगे। लेकिन रोन उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि अब बार्नी की हालत बहुत नाजुक हो चुकी थी। तभी सवाना उन्हें आते हुए देख लेती है और बाकी सारे बच्चे भी उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उसी वक्त एंड्रयू के लोग वहां पहुंचते हैं, जो रोन को अपने कब्जे में ले लेते हैं और बार्नी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। बबल टेक के सभी एम्प्लॉई बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये खबर हर तरफ फैल जाती है कि बार्नी के बॉट ने उसकी जान बचाई है। एंड्रयू भी ये सुनकर मुस्कुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी कंपनी की सेल्स और बढ़ जाएगी। उधर हॉस्पिटल में बार्नी के पेरेंट्स और उसके बचपन के दोस्त उसके पास होते हैं। सवाना
एना और रिच को भी अब एहसास हो चुका था कि वो भी रोन की तरह ही बार्नी के सच्चे दोस्त थे। जब बार्नी की आंख खुलती है तो उसके डैड उससे माफी मांगते हैं। मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी देने की कोशिश में इतना मशगूल हो गया कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाया, लेकिन बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बार्नी उनसे पूछता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड रोन कहाँ है? तभी वहाँ मार्क आता है और कहता है, मैं बबल टेक का सीईओ हूँ और वही हूँ जिसने ये बी बॉट्स बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे बॉट का कोड स्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने उसे ठीक कर दिया है। मगर इससे रोन का बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। बार्नी मार्क से कहता है, मुझे मेरा दोस्त पहले जैसा चाहिए। मार्क कोशिश करता है, वो क्लाउड में सेव किए गए बैकअप से रोन को रिस्टोर करने लगता है, लेकिन तभी उसका एक्सेस बंद कर दिया जाता है क्योंकि एंड्रयू ने शेयर होल्डर्स को यकीन दिला दिया था कि मार्क अब कंपनी नहीं चला सकता, इसलिए एंड्रयू को नया सीईओ बना दिया गया था। बार्नी मार्क से कहता है, तो मुझे क्लाउड में ले चलो, मैं रोन को ढूंढ लूंगा। बार्नी के डैड और ग्रैंडमदर भी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। मार्क उन्हें समझाता है, क्लाउड में 2 मिलियन सर्वर्स हैं, तुम रोन को ढूंढ नहीं पाओगे। बार्नी मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मार्क उसकी बात मान लेता है। फिर वो चारों सबकी नजरों से बचते हुए बबल टेक कंपनी पहुंचते हैं। वहां वो सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर बिजली काट देते हैं और मार्क बार्नी को सर्वर रूम में पहुंचा देता है। उसी वक्त कंपनी में एक बड़ा शो चल रहा होता है, एंड्रयू के नए सीईओ बनने का। सर्वर रूम बहुत बड़ा होता है। बार्नी रोन को ढूंढने के लिए उसकी पुकार लगाने लगता है। उधर एंड्रयू को ये सब पता चल जाता है। वो बार्नी के डैड और ग्रैनी को पकड़ लेता है और कहता है, ये बॉट कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक कोड है। मैं इन सब की मदद से बच्चों का प्राइवेट डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उन्हें वही चीजें बेच सकूं जिनकी उन्हें जरूरत महसूस हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये पूरा कन्फेशन उसके अपने फोन में रिकॉर्ड हो चुका है। जब एंड्रयू देखता है कि सर्वर रूम में कोई घुस गया है तो वो तुरंत क्लाउड की पावर बंद कर देता है और बार्नी को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी भेज देता है। सर्वर रूम में बिजली बंद होने की वजह से बार्नी बहुत डर जाता है, लेकिन रोन उसके लिए हल्की रोशनी क्रिएट करता है। इससे बार्नी रोन की चिप ढूंढ लेता है और जब वो चिप अपने बॉट में डालता है तो रोन वापस पहले जैसा हो जाता है। बार्नी और रोन दोनों बहुत खुश होते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगते हैं, वो देखते हैं कि बार्नी के सारे क्लासमेट्स भी ऐसे ही अकेले बैठे हैं और मजा नहीं ले रहे हैं। तभी बार्नी को एक आइडिया आता है। वो रोन से कहता है, हम सभी बी बॉट्स को तुम्हारी तरह बना सकते हैं। रोन इस आइडिया से बहुत खुश होता है। मार्क को भी ये आइडिया पसंद आता है। वो रोन को सर्वर पर अपलोड करना शुरू कर देता है, लेकिन प्रोसेस रोन के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, इसलिए बार्नी और मार्क इसे रोक देते हैं। बार्नी रोन से कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रोन उसे जवाब देता है, मैं दोस्त बनाने के लिए बना हूँ और हर बच्चे को दोस्त की जरूरत है। तुमने ही मुझे सिखाया कि दोस्त कैसे बनते हैं। बार्नी यह सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोन को गले लगा लेता है। फिर वे रोन को सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, जिससे अब रोन हर एक बॉट के अंदर अपलोड हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और बार्नी को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं। मार्क को वापस बबल टेक का सीईओ बना दिया जाता है क्योंकि अब सबने वो वीडियो देख लिया था जिसमें एंड्रयू ने कहा था कि वो बॉट्स का इस्तेमाल बच्चों का प्राइवेट डेटा चोरी करने के लिए कर रहा था। इसके बाद 4 महीने का टाइम लैप्स दिखाया जाता है जहां सभी बच्चों के बी बॉट्स उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके होते हैं और बच्चे अपने बॉट्स के साथ खुश रहते हैं। बार्नी को भी उसके पुराने दोस्त वापस मिल जाते हैं। यहीं पर फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है।